आज हम समझेंगे कि पाइथन में फिबोनाची सीरीज़ को कैसे प्रिंट किया जा सकता है ना। तो आज के इस वीडियो में यही समझना है। तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पाइथन को इंस्टॉल कर रखा है, जिसको ओपन करना है यहाँ स्टार्ट बटन में जाना है और IDLE टाइप करना है। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, तो यहाँ से आपको ओपन कर देना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये पाइथन शेल है, यहाँ पे जाना है फाइल में और यहाँ से ओपन करना है न्यू फाइल, ठीक है। अब ये न्यू फाइल जो आ गई है, इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ पर अपन सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो पहली प्रोग्रामिंग में अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हैश क्या होता है, पाइथन के अंदर कमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो है ना। तो दिस प्रोग्राम है ना, दिस प्रोग्राम इज यूजफुल फॉर फिबोनाची सीरीज, है ना, कि फिबोनाची सीरीज कैसे कैसे प्रिंट करनी है ना, तो उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो एक इनपुट ले लेते हैं हम। एक इनपुट क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स की, है ना, नंबर ऑफ टर्म की हमको 2 के 4 के 10 टर्म की हमको फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराना। और सबसे पहले ये समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या चीज़ है। तो फिबोनाची सीरीज होती है जैसे कि सबसे पहले ये समझ लीजिए 0,1। अब इसके आगे वाला जो टर्म आएगा वो इन दोनों टर्म का सम होगा, तो 0 + 1 2। अब इसके आगे वाला जो सम आएगा 2 + 1 होगा, दैट इज 3। इसके आगे वाला आएगा क्या आना चाहिए, 3 + 2 5, है ना, एंड सो ऑन। तो ये फिबोनाची सीरीज का पैटर्न है, ठीक है। तो इसको भी अपन ने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, ताकि ये, है ना। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो ऐसे कितने टर्म को प्रिंट करवाना है ना। तो हम क्या कर लेंगे, टर्म्स ले लेंगे। ये यहाँ से नहीं, नीचे से ले लेते हैं, है ना। ये एक वेरिएबल लिया मैंने, टर्म्स, है ना। ये मैं यूजर से इनपुट लूंगा कि वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स की फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराना चाहता है ना। तो हम क्या कर लेंगे, एक इनपुट ले लेंगे, है ना। और एक इनपुट के अंदर सिंपल क्या बोलेंगे, है ना, कि इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज, है ना, फिबोनाची सीरीज या वाट एवर जो भी। तो ये आपके पास आ गया, है ना। यहाँ से आपने लगाया फुल कॉलम, तो ये इनपुट आया। लेकिन ये इनपुट कैसा आया होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का आया होगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हमको नंबर को ऑपरेट कराना है तो यहाँ पर एक लगा देंगे इंट। तो जो भी आया होगा ये इस वेरिएबल में जो सेव होगा वो ये यहाँ से रिटर्न होकर इनपुट, लेट से यूजर ने एंटर किया 5 एंटर किया, तो जो आएगा 5 वो कैसा आएगा, स्ट्रिंग टाइप आएगा, और वो इस टर्म्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमें कैसा चाहिए, स्ट्रिंग वाला थोड़ी चाहिए, हमें तो इंटीजर वाला चाहिए ना, जिसमें हम प्लस माइनस ऑपरेट कर सकें। तो ये इंट लगा दिया मैंने, है ना। तो इसका मीनिंग समझ में आ रहा ना, कि इंट का मीनिंग क्या होता है, इंटीजर, जो भी वैल्यू यूजर इंटर करेगा, चाहे 1 2 3 इंटर करे, लेकिन वो भी जो हमारा, है ना, इनपुट सिस्टम रहेगा, वो क्या लेगा, सीरीज के एक इंटीजर ना लेते हुए वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में ले लेता है, ठीक है। तो चलो ये वाली बात क्लियर हुई। अगली लाइन लिखते हैं, एक सिंपल ले लीजिए, एक n1 टर्म ले लीजिए, दूसरा n2 टर्म ले लीजिए। n1 और n2 दो टर्म है जिनकी स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, n1 के लिए 0 असाइन कर दीजिए और n2 के लिए 1 असाइन कर दीजिए, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग के टर्म 0 और 1 होने चाहिए, है ना। उसके बाद जैसे जैसे इनका प्लस होते होते आगे प्रोसीड होकर चला जाएगा। और एक काउंटिंग के नाम पे काउंट इक्वल टू स्टार्टिंग कहाँ से करनी, 0 से करनी, तो ये काउंट इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब यहाँ से थोड़ी सी आगे की बात प्रोसेस करनी। अगर मैंने कहा कि इफ एक कंडीशन स्टेटमेंट है, ये कंपेयर करता है दो वैल्यूज को, कि यदि, यानी इफ तो अगर यहाँ पर जो टर्म्स है अपना, जो ऊपर इनपुट आया हुआ है टर्म्स, मान लो कि 2 के 4 के 5, है ना, ये जो भी आया है, जो भी यूजर ने इनपुट किया है, ये वैलिड इनपुट किया है कि नहीं किया। मान लो कि ये अगर 0 ही इनपुट कर दिया, है ना, 0 ही इनपुट कर दिया, यानी ये नेगेटिव इनपुट कर दिया, तो क्या होना चाहिए इस कंडीशन में। इस कंडीशन में अगर 0 या ऐसा कुछ इनपुट कर दिया, ये लेट से 0 इनपुट कर दिया, तो हम यूज़र को क्या कहेंगे भाई, है ना, कि अगर ये टर्म्स नाम के वेरिएबल में यूज़र ने कुछ और ही इंटर कर दिया, ये छोड़ दीजिए इसको, है ना, या तो 0 होगा या 0 से छोटा, यानी -1 2 3 ऐसा हो गया, तो उसके लिए तो प्रिंट नहीं हो सकते ना सीरीज की प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये चीज़, तो हम मान लो कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, उस यूज़र को कहना चाहिए कि भाई आपने जो इनपुट किया है नंबर, वो क्या होना चाहिए, ओनली और ओनली पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। तो यहाँ से हम उसको मैसेज दे देंगे, है ना, कि, है ना, मैसेज दे देंगे और क्या बोल देंगे कि प्लीज़ इंटर वैलिड
पॉजिटिव नंबर, है ना, वैलिड पॉजिटिव नंबर, या जो भी उसको मैसेज दिखाना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। अब ये यहां से यहां तक का जो वाइट स्पेस आ रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। इंडेंटेशन क्या होता है कि ये एक ब्लॉक का फॉर्मेट करता है। मान लो कि सी पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, पाइथन तो पढ़ ही रहे हैं, मान लो कि कोई PHP पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ब्लॉक को डिसाइड करते हैं तो क्या करते हैं, वहां एक करली ब्रैकेट लगाते हैं या कुछ लगाते हैं। यहाँ पर ब्लॉक की स्टार्टिंग के लिए करली वगैरह कुछ भी नहीं है, वाइट स्पेसेस है, यानी स्पेस ही ये इफ का ब्लॉक काम करेगा। तो ये एक लिखने की खूबसूरती है और ये इसका एक अपना है ना सिंटेक्स जो बहुत अच्छी चीज़ है। अब इफ एक बार कंपेयर होगा कि ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, एक बार और कंपेयर करना तो एल्स इफ होता है, तो यहाँ पे एल इफ होता है ना, एल इफ। इसमें एक बार और कंपेयर कर दीजिए कि जो आपने इंटर किया है टर्म्स, है ना, तो टर्म्स जो इंटर किया है वो कैसा है, 1 के इक्वल है ना। अगर 1 के इक्वल है तो आप क्या करेंगे, आपकी फिबोनाची सीरीज कहाँ तक प्रिंट होगी, है ना। तो अगर उसने एक ही इंटर किया तो सिर्फ एक ही टर्म आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फिबोनाची वट एवर जो भी लिखाना चाहो आप, फिबोनाची जो सीरीज है अप टू वट एवर अप टू जो भी, ये इसको पहले तो ब्रैकेट में इसमें करो इन्वर्टेड कामा में, ताकि ये काम करे, है ना। ये इन्वर्टेड कामा में कर दिया मैंने, ठीक है। और कहाँ तक हो ये टर्म्स तक हो। मान लो कि एक किया तो एक ही होगा, 2 किया तो 2 हो जाएगा, है ना, टर्म्स को। और यहाँ से कामा लगा दिया और जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो कॉलन के द्वारा प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है, इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है। ये आ गया समझ में, है ना। और प्रिंट कर दिया जाएगा पहला वाला ही नंबर, है ना, पहला वाला नंबर, यानी जो अपन ने ऊपर लिया था क्या, N1, इसको प्रिंट कर दिया मैंने। बस ये चीज़ था चेकिंग का। हमारे प्रोग्राम का इतना बड़ा पार्ट था ये चेकिंग का था। ये चेक करना था कि यूज़र ने वैलिड इनपुट यूज़ करा है, इंटर करा है कि नहीं करा है, या कुछ और दिक्कत आ रही है। इस टाइप से ये चीज़ कर सकते हैं अपन, है ना। और अगर हम चाहते हैं कि अब एक्चुअल जो हमारी फिबोनाची सीरीज है अब ये होगा, तो ये सबसे पहले ये दोनों कंडीशंस चेक होगी कि पॉजिटिव इंटीजर यूज़ किया है ना, 0 तो नहीं डाला है। तो अगर वो डाला है तो पहले उसको हटवा के कुछ अच्छा डलवाया जाए, है ना, ये वाली चीज़ हो। और अगर 1 डाला तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट शो हो उसको। और इतना होने के बाद अब जो अपन कर रहे हैं इंडेंटेशन से बाहर आए, यानी इस एलिफ ब्लॉक से या एल्सिफ ब्लॉक से बाहर आ गए। अब हम लास्ट वाली कंडीशन बचती है एल्स ये क्या है, फुल कॉलन है। यहाँ से अब यहाँ से प्रिंट करवा देते हैं हम। क्या प्रिंट करवा देंगे, योर फिबोनाची सीरीज, या जो भी कहना चाहो। क्या कहना चाहोगे कि, है ना, योर फिबोनाची सीरीज इज, या जो भी आपको, है ना, प्रिंट करवाना है इज, और यहाँ से वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे आ गए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, रिपीटेशन स्टार्ट कराना है, यानी रिपीटेडली 0 + 1 1, 1 + 2, है ना, 2 + 1, और फिर 3 हो गया, फिर 3 + 2, ऐसे ऐसे करके जो ऊपर स्टार्टिंग की जो बात आ रही थी ना आपके पास, ये वाली चीज़ जो आ रही थी, कौन सी, ये वाली। तो अब इसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, कोई ना कोई लूप चलाना पड़ेगा, है ना, फॉर वाइल इस टाइप का। तो मैं वाइल लूप चला देता हूँ। वाइल लूप चलाया तो इसके अंदर क्या करें, सबसे पहले तो अपन चेक करें कि काउंट जो है ना, स्टार्टिंग वाला काउंट, वो जो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यूजर ने इंटर किए है उससे छोटा है कि नहीं, है ना, टर्म्स से छोटा है कि नहीं। सबसे पहली चीज तो ये चेक करना है मुझे। ये अगर मैंने चेक कर ली तो मेरा काम बन गया, है ना। ये अगर मैंने चेक कर ली तो मेरा काम बन गया। अब अगर ये ट्रू होगी तो वाइल लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यहाँ से मैंने जैसे ही, है ना, किया तो मैं एक इंडेंटेशन के बाद आ गया। अब मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। क्या प्रिंट करूँगा, सिंपल एक प्रिंट कर दीजिए पहला वाला टर्म्स, है ना। तो ये मान लो कि N1 मैंने प्रिंट कर दिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, मान लो कि मुझे लिखना nth टर्म या C टर्म्स जो मैं कहना चाहूँ, तो इसमें जो मैं क्या करने वाला हूँ, जो N1 टर्म है और N2 टर्म, ये सम ही तो लेना, a + b, ये मतलब 0 + 1 = 2 आ रहा। तो यहाँ पर nth टर्म क्या है, 2 आ गया। फिर ये nth टर्म 3 है तो यहाँ 2 + 1 आ गया, है ना। तो ये वाली चीज को है सम हो रहा है, ये समेशन ऑपरेशन हो रहा है ना, समेशन ऑपरेशन हो रहा है। उसके बाद आती है स्वेपिंग। स्वेपिंग का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा डालना। देखो यहाँ 0 + 1 था तो रिजल्ट क्या आया होगा, 1 आया होगा। ये 1 प्रीवियस टर्म हो गया। अब न्यू टर्म डालना है ना इसमें, तो न्यू टर्म उसको nth टर्म में असाइन करना। तो अब क्या आएगा, 1 + 2 3 आया, तो ये भी तो कहीं असाइन करना। अरे सिंपल लॉजिक कि
स्वेपिंग का मतलब होता है कि 1+2 आ गया 3, अब 3 तो 3 नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 3+2, तो ये जो आया 5 या वाटेवर जो भी आया ये प्रीवियस वैल्यू को हटा के उसमें डालना है, स्वेपिंग करनी है ना। जैसे एक पानी का मग है तो अपन ने पानी भरा उसके अंदर, वो पानी आ गया, वो पानी क्या हुआ कहीं वापस डाल दिया तो फिर वापस से दूसरा पानी उसके अंदर डालना, लाइक दैट स्वेपिंग करनी बार बार, है ना। तो ये हुआ स्वेपिंग। तो ये सिंपल क्या होता है n1 इक्वल टू n2, यानी ये सिंपल असाइन हो गया कि n1 में n2 की वैल्यू अगेन असाइन होगी, जो रिजल्ट आकर आ रही है जो प्रीवियस टू टर्म्स का सम है वो वाली चीज आ गई, है ना। और फिर यहाँ पे काउंट को चेक कर लीजिए आप, है ना। काउंट को कैसे चेक करेंगे, काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, इंक्रीमेंट लगाना है हर बार, तो काउंट +1, है ना। ये क्या होता है काउंट +1, अगेन काउंट में जाके सेव हो गया, अगेन काउंट में जाके सेव हो गया। तो यहां तक की जो चीज थी ये एक सिंपल लॉजिक थी। अब आपको क्या करना है, Ctrl+S से या यहाँ फाइल में जाइए और यहाँ पे जो सेव एज है ये लगा दीजिए। अगर आप इसको सेव एज करोगे तो ये आपको पाइथन प्रोग्राम्स और पाइथन 37 यहाँ पहुंचा देगा। चाहो तो यहाँ सेव कर लीजिए, या अगर यहाँ सेव नहीं करना है तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव करूँ, तो यहाँ डेस्कटॉप चूज करें, है ना। और यहाँ पर नाम दे दीजिए, क्या नाम देंगे, है ना, फिबोनाची, ये मैंने दे दिया और डेस्कटॉप पे सेव कर लिया मैंने। तो ये जैसा हो गया सेव हो गया, है ना। देखो तो ये मैं इसको अगर हटा देता हूँ तो ये मेरा डेस्कटॉप आ गया और फिबोनाची के नाम से ये यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब मैंने इसको ओपन किया, Ctrl+S किया तो एस तो हो था इसे। अब रन करना, रन में जाना है, या तो F5 से रन कर सकते हो या इससे रन कर दो। तो ये सीधा इनपुट मांगेगा आपको, है ना, कि इंटर द नंबर ऑफ टर्न्स फिबोनाची सीरीज। लेट से मैंने 5 एंटर किया और यहाँ क्या, तो ये 0000111 आ रहा, वाई। चलिए ये एरर भी निकालनी है आपको, आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ आ रही है हमेशा 111 ही क्यों आ रही है, इसका क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक से लगाकर, है ना, ये वाली वैल्यूज चेक करनी। तो nth टर्म क्या आ गया, n1 + n2 आ गया, और ये वापस इसी में असाइन हो रहा है ना। तो इसको हमने क्या करा, इस n2 को वापस nth टर्म में असाइन करना है। n2 को क्या किस में करना है, nth टर्म में ऐसा असाइन करना है, क्योंकि बाल्टी से पानी मग में निकाला, मग से वापस बाल्टी में डाला, है ना, एक साइकिल कंप्लीट। तो nth टर्म में प्रीवियस टू टर्म्स का सम लिया और फिर जो उन टर्म्स को स्वेप कर दिया, और जो n2 जो इन दोनों का रिजल्ट आया वो अगेन nth टर्म में मैंने क्या कर दिया है, असाइन कर दिया। ये वाला लॉजिक आपको ध्यान में रखना। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ जाना है और इसको सिंपल सेव कर दीजिए। तो सेव हो गया। अब इसको एक बार रन कीजिए, है ना। डेफिनेटली अब आपका तो इंटर द 5, और जैसे ही करेंगे तो 1 0 + 1 कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 + 1 2 होता है, और 2 + 1 3 होता है ना। तो ये आ गई ना। डेफिनेटली एक बार और इसको रन कर दीजिए। तो यहाँ पे चलेंगे आप, है ना, यहाँ पर चलेंगे तो चलिए एक बार मान लो कि 10 टर्म्स मैंने लिया, तो ये देखो आ गया 1 + 1 2 + 3 5 + 3 8 13, है ना। तो ये इस टाइप से आ रहा है इनपुट। अब एक और इनपुट अपन चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इनपुट में 100 दे दिया, है ना, 100 टर्म की सीरीज, तो ये अरे ये 100 टर्म की इतनी हो गई, है ना। यस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो आउटपुट आता है। तो इस टाइप से ये चीज़ें अपन ने फिबोनाची की सीरीज को प्रिंट करानी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।